लेट्स स्टार्ट वेट अ सेकेंड। कंधामाल हल्दी, ठीक है। तो कंधामाल हल्दी को जीआई टैग मिला, इंडिकेशन टैग मिला, बता चुका हूँ मैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, ठीक है। फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर ऑस्पिशियस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। कहाँ की है ये? सदर्न उड़ीसा की है। वैरायटी है टर्मरिक की, ठीक है। हल्दी से पता ही लग जाता है आपको। कंधामल, कंधामल जो भी है हल्दी, ठीक है। तो जीआई टैग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। गुड्स एंड सॉरी हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट समथिंग उसमें बना था, ये बिल में पास हुआ था। जीआई टैग्स मिलेंगे अब इनको, ठीक है। और जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स हैं ये, ठीक है। ये उसी को मिलता है जो किसी पर्टिकुलर जगह पर जो है और सामान जो बन रहा है और वो कहीं वैसा सामान ना मिले तो उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब ये यहाँ का है, समझ रहे हो, ये जीआई टैग मिल जाता है। इससे जीआई टैग से क्या होता है, वो उतना ही ज़्यादा एक्सपोर्ट एंड ऑल चीज़ों में उसको उतना ही ज़्यादा प्रेफरेंस भी दी जा सकती है और उसका एक अलग सी पहचान बन जाती है, राइट। जैसे वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला है ना, बंगाली रसगुल्ला, तो राजभोग रसगुल्ला। तो बंगाली रसगुल्ला बेसिकली आता तो टिंड कैंस में भी है, हम खाते भी हैं, पर अगर आप बंगाल एक्चुअली जाओगे तो वहाँ का रसगुल्ला बहुत ज़्यादा अलग होता है। एनीवे वो टिंड कैंस वाले भी बहुत टेस्टी होते हैं बंगाल के, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब वैसा जहाँ जैसा वहाँ मिलता हो वैसा कहीं और ना मिलता हो, ठीक है। इन शॉर्ट ये मैं पहले भी जीआई वगैरह बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। एनीवे आगे चलते हैं। जाइद मेडल, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो जाइद मेडल जो है ये प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। जाइद मेडल किसने दिया है? यूएई के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नयान ने, ठीक है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया है, ठीक है। ऑनर किया उनको जाइद मेडल से, यूएई का हाईएस्ट सिविल ऑनर है, ठीक है। आगे चलते हैं। मेडल सिर्फ ये किंग्स को, प्रेसिडेंट्स को, हेड ऑफ स्टेट्स को और ऐसे लोगों को कन्फर किया जाता है, ठीक है। मोदी जी को मिला है फॉर बूस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन एमिरेट्स एंड इंडिया, ठीक है। और इससे पहले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैव ऑल्सो बिन कन्फर्ड विद दिस ऑनर। तो इज इट नॉट प्राउड समथिंग दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ, राइट? तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। एंड मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है एंड ही मस्ट बी, मोदी मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट कि उनको ये मेडल मिला। एनीवे उनको सिर्फ यहाँ से नहीं, काफ़ी और कंट्री से भी मिला प्राइजेज, मेडल्स एंड ऑल। जैसे सियोल पीस प्राइज़ मिला है उनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कौन कौन से अवार्ड कहाँ कहाँ से मिले और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को कौन कौन से अवार्ड कहाँ कहाँ से मिले, ठीक है। तो इस पे मैंने वीडियो लेक्चर भी बनाया है। मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर एक्चुअली इसी पे है, प्रधानमंत्री मोदी के अवार्ड्स के ऊपर। तो वो मैंने दिया हुआ है अपलोड करने के लिए, होपफुली अपलोड हो गया होगा, तो वो आप देख लीजिएगा। परसों बनाया था मैंने वो लेक्चर। तो एनीवे वो आप लोग देख लेंगे तो आपको ज़्यादा थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब है जॉन डिर्क्स कनाडा गार्डनियर ग्रेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, ठीक है। तो ये वाला वर्ड नहीं बोला जा रहा ऑब्वियसली, तो इसको काट दो, कनाडा भी काट दो, जॉन ड्रिक्स याद रख लो, ठीक है। और ग्लोबल हेल्थ अवार्ड याद रख लो। तो जॉन ड्रिक्स कनाडा जो भी है अवार्ड इज़ गिवन टू ग्रेडनियर फाउंडेशन टू रिकग्नाइज द वर्ल्ड्स, गिवन बाय ग्रेडनियर फाउंडेशन इस प्राइज़ को देता है, ठीक है। वर्ल्ड्स टॉप साइंटिस्ट हु हैव मेड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन ग्लोबल हेल्थ रिसर्च। तो जो भी साइंटिस्ट जो है वो ग्लोबल हेल्थ रिसर्च पे कोई काम करते हैं, जैसे दवाई बना दी कोई, प्रिटोमेनाडाइड प्रिटोमेनाइडी, या फिर रेमडेसिविर करके भी दवाइयाँ, बड़े अजीब अजीब उटपटांग नाम की दवाइयाँ, तो काफ़ी अच्छी दवाइयाँ ये। जैसे इबोला का वायरस का वैक्सीन था, लेकिन ये उस पर भी काम करता है, किस पे? निफा वायरस पे, ठीक है। और ये जो रेमडेसिविर जो जैसे भी नाम है इनके उल्टे सीधे, ठीक है। तो ये टीबी की दवाई का डोज कम कर रहा है, मतलब ये टीबी की दवाई मतलब उतना कम लेनी पड़ेगी आदमी को, तो दैट मीन्स कि ऑब्वियसली वो दवाई टाइमली ले पाएगा। तो जो पहले बहुत बार खानी पड़ती थी वो अब बहुत कम खानी पड़ेगी, राइट। तो फिर ऑब्वियसली ये है कि मतलब दवाई गलत नहीं लेगा वो, मतलब टाइमली ले पाएगा। तो ये ऐसे लोगों को जो ऐसी रिसर्चेस करते हैं ये उनको
अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। आगे है टाटा पावर सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, तो यहाँ आना चाहिए था। एनीवे मैं आपको बता ही देता हूँ, टाटा पावर और इंद्र गैस लिमिटेड आना चाहिए था, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ठीक है। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दिल्ली की कंपनी है जो दिल्ली में ही शुरू हुई थी बाय द वे। तो ये सीएनजी वगैरह की कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ठीक है। और इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी टाटा पावर्स, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता ही है, ऑब्वियसली काफ़ी फेमस कंपनीज़ हैं, ठीक है। और इंद्रप्रस्थ का आपने शायद लोगो भी देखा होगा अगर आप दिल्ली गए हो और किसी भी गैस स्टेशन पे, वहाँ बहुत गैस स्टेशन है इसके, तो वहाँ पर उनका येलो और ग्रीन सा लोगो बना होता है, ठीक है। तो अब ये दोनों कोलैब करके रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। और ये रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब सनलाइट से अगर जो हम एनर्जी बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा टाइम रहेगी, और ज़्यादा टाइम क्या रहेगी, पोल्यूशन फ्री भी होगी, बहुत कुछ फ़ायदे हैं हमें, राइट। मैत्री ब्रिज, तो ये लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है इंडस रिवर पे चोगलाम सर विलेज में, ठीक है। 260 फुट का बड़ा मैत्री ब्रिज, ठीक है। कहाँ है, लेह में ओपन हुआ है 1 मार्च को। ब्रिज हैज़ बीन नेम्ड मैत्री ब्रिज सिम्बलाइज एक्सीलेंट सिविल मिलिट्री रिलेशंस एग्जिस्टिंग इन लेह एंड लद्दाख रीजन, ठीक है। तो लेह लद्दाख के बीच में जो सिविल और मिलिट्री रिलेशंस है ये उनको दर्शाता है, ठीक है। तो ये मैत्री नाम रखा हुआ है। इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म BYV रेड्डी, ये बुक का नाम है, ठीक है। तो जो भी ब्लंडर्स हमारी गवर्नमेंट ने किए हैं और बहुत सारे किए हैं, ठीक है, तो ये उनके ऊपर है। 14 फाइनेंस कमीशन वगैरह वगैरह ये सब दे रखा है यहाँ पर, तो आप ये सब छोड़ दो, ठीक है। ये इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। पर ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और ये सब प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से बदल देना, तो ये सब इसी को एक्सप्लेन करती है ये किताब, ठीक है। और बताती है कि कैसे ठीक किया जाए इन इश्यूज़ को, या एक आइडिया दे देती है, राइट। तो ऑब्वियसली 14 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन, सब कुछ है इसके अंदर। अच्छी किताब है, मतलब अगर कोई इकोनॉमिक्स का है स्टूडेंट तो उसको पढ़नी चाहिए, ठीक है। कि कैसे इकोनॉमिक्स और पॉलिसी मेकर्स ने ब्लंडर्स किए और कैसे उनको उनको ठीक करना चाहिए था, ठीक है। और हमारी फाउंडेशन को नहीं हिलाना चाहिए, ठीक है। और ऐसे पॉलिसीज़ बनाओ जो कि फेयर हों, ठीक हों, एक्सेप्टेबल हों, ठीक है। तो ये सारा इश्यूज़ इसके अंदर हैं। एनीवे तो ये बुक है रिटन बाय वाई वी रेड्डी, BYV रेड्डी, ठीक है। फैक्ट चेकिंग फीचर्स फेक न्यूज़, तो ये व्हाट्सएप का है। प्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो दिया हुआ है बट यहाँ, ठीक है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हैज़ created a fake checking identify fake news related to government and its, ठीक है, social media platforms, the fact check contracts monitoring Twitter Facebook। बाय द वे न्यूज़ थी कि व्हाट्सएप जो है उसने अपना फैक्ट चेकिंग का टूल निकाला है जिससे वो फेक न्यूज़ गवर्नमेंट के ऊपर जो भी होगा वो देख पाएगा। तो व्हाट्सएप ने भी ये निकाला है, तो यू शुड नो दिस ऑल्सो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फेक न्यूज़ पे आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लग रही हैं, और अच्छी बात है ये कि फ़ेक न्यूज़ नहीं फैलनी चाहिए। कि बहुत ही, क्या कहूँ मैं, मतलब इतनी बकवास न्यूज़ भी फेक न्यूज़ फैलती हैं और फिर लोग उनको मान भी लेते हैं इवेंचुअली। मेरी मम्मी तक मान लेती है कि अरे इस पे आया है, तो दे आर नॉट रिसर्चिंग अबाउट इट, राइट। देर आर सो मैनी फेक न्यूज़। और मतलब डे टू डे अभी कोरोना के टाइम पे भी बहुत फेक न्यूज़ आई हैं। आपको मुंबई का इंसिडेंट पता होगा जहाँ पर सारे वर्कर्स वगैरह जो भी नॉर्थ इंडिया के थे या बिहार वगैरह साइड के थे, सबके सब आ गए थे रेलवे स्टेशन पे कोरोना के इतने तगड़े क्राइसिस के अंदर। तो राइट, तो ये यार फेक न्यूज़ बहुत ही गलत चीज़ है। फेक न्यूज़ ऐसे ऐसे कांड करवा सकती है जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस पर अगर आज से लगाम नहीं कसी गई तो फ्यूचर में तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है। 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स, Sikorsky, the Sikorsky SH-60/MH-60 Seahawk is a twin turboshaft engine multi-mission United States Navy helicopter based on United States Army UH-60 Black Hawk and a member of Sikorsky S-70 family, ठीक है। इस पे बेस्ड है UH-60 Black Hawk, ठीक है।
क्या है नाम इसका स्क्वाश का, SH60 या फिर MH60, ठीक है। तो ये जो है द मोस्ट सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशंस आर द फोल्डिंग मेन रोटर एंड अ हिंज टेल टू रिड्यूस फुटप्रिंट अबॉर्ड शिप्स। तो यार ये ना 24 MH हेलीकॉप्टर्स बेसिकली इंडिया आ रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। फर्स्ट इंडियन मेल स्क्वाश प्लेयर PSA वर्ल्ड रैंकिंग्स, तो वो है सौरव घोषाल, ठीक है। मंडे को इंडिया के पहले मेल स्क्वाश प्लेयर बने जो कि टॉप 10 में पहुंच गए, ठीक है, लेटेस्ट PSA वर्ल्ड रैंकिंग्स में। तो यू शुड नो दिस, ठीक है। स्क्वाश आपको पता होना चाहिए कैसी गेम है। वो दीवार के सामने बड़ा सा एरिया सा होता है और टेनिस रैकेट जैसा एक रैकेट होता है और इसकी बॉल थोड़ी अलग होती है, ठीक है। दीवार पे मारते हैं बॉल को, तो ये इस गेम को कहते हैं स्क्वाश। तो फिर पॉइंट्स होते हैं कुछ, तो वो पॉइंट्स आपको लेने होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, काफ़ी जगहों पर मैंने खेली, वैसे हुई है एक आध बार, मेरे से खेली नहीं गई है ऑल दो क्योंकि एक ही बार खेली थी तो नहीं खेली गई। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, आपको खेलनी चाहिए एक बारी, देखना चाहिए। मसल्स का काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है, राइट। और बहुत ही मतलब दिमाग भी लगता है अगर आप पावर यूज़ करोगे तो सिर्फ पावर की गेम नहीं है ये, ऐसा लगता है कि पावर की गेम होगी और आपको इधर उधर ही भागना है, जबकि वो काम थोड़ा कम है, इतना मतलब वो हैक्टिक नहीं है। अब ऑब्वियसली मसल्स तो कोऑर्डिनेट सबके अच्छे करती ही हैं, लेकिन मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि नेक्स्ट पॉइंट कैसे लूँगा एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये है बेसिकली इस गेम का पीछे का फंडा, ठीक है, कि नेक्स्ट पॉइंट कैसे, उसके बारे में सोचना पड़ता है आपको। एनीवे आगे चलते हैं। स्टेट्स ई लर्निंग ट्रेनिंग रैंकिंग, ठीक है। तो इन ई लर्निंग ट्रेनिंग तेलंगाना स्टेट हैज़ रैंक नंबर 1 by reaching to 20,000 field staff during 2018-2019. This is second year in succession that the state got the distinction under Department of Personnel and Training, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्टेट को मिला ये ई ट्रेनिंग का वगैरह जो है, ये अवार्ड किस टाइम तक मिला, ठीक है। तो ये ई ट्रेनिंग में आपको बस इतना याद रख लो, चलो ई ट्रेनिंग में रैंकिंग में तेलंगाना स्टेट जो था दैट रैंक नंबर 1, ठीक है, 2018 से 19 तक। चलिए आगे चलते हैं। टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप्स, तो मल्टी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन द स्टेट ऑफ J&K. Terror monitoring groups has been constituted to ensure synergized and concerted action against terror financing and other terror related activities in the state of J&K. तो J&K में काफ़ी टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फंडिंग होती है और काफ़ी टेररिस्ट इंसर्जेंसीज होती हैं, काफ़ी अंदर आते हैं और काफ़ी वहाँ के लोग सपोर्ट भी करते हैं उनको, काफ़ी मतलब कई लोग, ज़्यादातर नहीं। तो ये टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप्स जो है, ठीक है, तो ये मॉनिटर करने के लिए ऑब्वियसली और ये एक्शन लेने के लिए टेरर फाइनेंसिंग और इन सब चीज़ों के अगेंस्ट तो ये ग्रुप्स बन रहे हैं। तो टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप्स में भी दे विल हेल्प अ लॉट, राइट, क्योंकि दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड राइट नाउ इन J&K, क्योंकि 372 एब्रोगेट हो चुका है, बट अब जो वहाँ पर हो रही थी हरकतें, अगर हमने अब कोई ढील दे दी, फ़िलहाल तो नहीं दे सकते ऑब्वियसली, राइट, शायद आगे चल के दे सकते हैं बट फ़िलहाल तो नहीं दी जा सकती। फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बाय द वे, नॉट फ्रॉम यू नो कॉमन मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, डील अभी नहीं दी जा सकती। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको बहुत सारे डिसीजन सही लगेंगे जो कि कॉमन मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत थे, राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा, उनमें फ़र्क, इन चीज़ों में, इन बातों में थोड़ा फ़र्क समझना पड़ेगा। एनीवे, लॉरी लाइटफुट, लॉरी Elian Lightfoot is an American politician and lawyer serving as 56th mayor of Chicago since May 2019. Before becoming mayor, Lightfoot worked in private legal practice as a partner at Mayer Brown and held various government positions in the city of Chicago. तो लॉरी लाइटफुट के बारे में आपको पता होना चाहिए, शिकागो की मेयर है, ठीक है। उससे पहले ये लीगल प्रैक्टिस करती थी, ठीक है, और काफ़ी जगह इन्होंने काम भी किया और गवर्नमेंट पोजीशंस में इन्होंने काम किया काफ़ी सारी सिटी ऑफ शिकागो में, ठीक है। तो डीए होंगी वगैरह वगैरह वगैरह, तो ऑब्वियसली फिर आगे चल के मेयर बन गई, ठीक है, लॉरी एलियन लाइटफुट।
तो इंडिया की पहली AI एनेबल्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तो कौन सी है? रिवोल्ट, सबको पता है रिवोल्ट RV 400, ठीक है, 1 लाख के आसपास की ये बाइक है, ठीक है। AI powered electric bike RV 400 to be launched in August. The Revolt RV 400 claimed India's first artificial intelligence enabled bike and is set to be launched across the country come August. The bike also has the advantage of being an electric vehicle with reportedly swift charging. Obviously हाँ, ठीक है। तो रिवोल्ट के बारे में आप सबको पता ही होगा यार, बेसिकली ना, रिवोल्ट RV 400 जो है, तो ये इंडिया में लॉन्च हो चुकी है बाय द वे। तो और 1 लाख के अराउंड का इसका प्राइस है, जिसमें गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी भी दे रही है। हर स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा अलग क्राइटेरिया है सब्सिडी का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर ले भी लो तो भी ठीक है। स्पीड वगैरह सब पता है मुझे तो इसकी, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं है। तो आगे चलते हैं। ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री इन फिलंथ्रॉपी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन, तो किसको मिली है ये? आइए देखते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो डॉक्टरेट डिग्री बेसिकली क्या होती है? इट्स नॉट अ डिग्री जो मतलब आपको मतलब डॉक्टर की डिग्री वैसे आपको देखो, अगर आप किसी आप एक्चुअली एक डॉक्टर हो, दैट मीन्स आपने MBBS किया, आपने ये सब कुछ किया, या फिर BMS वगैरह, या जो भी है, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हैं, या होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, या यूनानी मेडिसिन के डॉक्टर हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग फील्ड्स हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स हैं। जो PhD करके डॉक्टर बन गए वो भी डॉक्टर हैं, वो मतलब अपनी फील्ड्स के डॉक्टर्स हैं। लेकिन ये जो डॉक्टरेट वाली डिग्री वाले हैं ना, ये बेसिकली ये एक्चुअल डिग्री नहीं है। तो इनको सर्टिफिकेशन जो है, मतलब वो इनके अच्छे काम के किसी फील्ड के लिए कोई दे देता है, पर अगर बेसिकली देखा जाए तो ये लॉयर्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह होते नहीं हैं, ठीक है। मतलब जिस भी फील्ड में इनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, एनीवे, ठीक है। चाहिए जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में और। तो आफ्टर ऑनरी डॉक्टरेट्स, अभी क्योंकि एक किस्सा उठा था, मैंने अपने फेसबुक पे भी शेयर किया हुआ है, ठीक है। हालांकि वो बहुत कम लोगों ने देखा, क्योंकि वो वीडियो लंदन टॉप एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो किसका आप लोगों को ज़्यादा पता होगा मुझसे, एनीवे। तो लंदन टॉप पे न्यूज़ आई थी किसी के बारे में, एंड ही वॉज नॉट अ रियल डॉक्टर। और रियल डॉक्टर भी छोड़ो, डायबिटीज़ के ऊपर उनकी PhD थी, वो भी उनकी ऑनररी थी, ठीक है। और उसके बाद वो डॉक्टर बन रहे थे, और बहुत ही उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे वो कोरोना वायरस को लेके। तो उसके ऊपर जो है वो वीडियो उन्होंने बनाई थी, और फिर मैंने आगे बताया था, और मैंने एक्चुअल चीज़ बताई थी कि मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ द वे, मतलब कैसे समझना चाहिए लोगों को उस बात के बारे में। एनीवे आपको शायद ना समझ आ रहा हो, वो वीडियो देख के ही समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एनीवे आगे चलते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग Bollywood superstar Shah Rukh Khan has received the honorary doctorate in philanthropy by the University of Law London. The actor received the merit during the graduation ceremony for more than 350 students on Thursday. ठीक है, तो इसको शाहरुख खान को डॉक्टरेट की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से भी मिल गई है, ठीक है। और उसके बाद अब ये डॉक्टरेट इन फिलंथ्रॉफी इनको यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन से भी मिली है, ठीक है। तो मतलब फिलंथ्रॉफी मतलब फिलंथ्रॉफिस्ट वो होता है जो काफ़ी सोशल वर्क करता है, समाज को आगे लेके जाने की कोशिश करता है, पैसे लगाता है, ठीक है। जैसे बिल गेट्स है फिलंथ्रॉफिस्ट, एक कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, मुझे तो बहुत अलग बातें भी पता है, लेकिन एनीवे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में। बट एनीवे आपके लिए फिलंथ्रॉफिस्ट का मैंने आइडिया दे दिया है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए। आगे चलते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड 5G मोबाइल नेटवर्क कहाँ पर? साउथ कोरिया, सियोल में, ठीक है। चलिए, SK टेलीकॉम will be launching commercial 5G services nationwide on Friday. South Korea, Seoul, South Korea on Friday launches the first। तो ये 2019 में 5G नेटवर्क जो है इन्होंने लॉन्च कर दिया था। ट्रांसफॉर्मेशन लीप दैट हैज़ सुपर पावर स्पारिंग फॉर कंट्रोलिंग एंड इनोवेशन दैट कुड चेंज द डे टू डे लाइव्स ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है। ऑब्वियसली 5G टेक्नोलॉजी वुड बी मच मोर फास्टर देन 4G दैट वी आर करंटली यूजिंग, एंड वी आर नॉट इवन यूजिंग। मतलब व्हाट आई मस्ट से इज़ कि पहले भी जो है इंटरनेट खुलता था, मूवीज़ डाउनलोड होती थी, ऑल्दो नॉट दैट फास्ट, पर ठीक है, उसी स्पीड पे होती थी। आज में 4G आ गया है,
ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब शायद इंटरनेट इतना प्रचलन में भी नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तब की बात कर रहा हूँ, 97 98 99 की बात कर रहा हूँ, मेरे पास तब कंप्यूटर था। ठीक है, तब भी वेबसाइट्स खुलती थी, ऑब्वियसली वो इतनी ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होती थी जितनी आज है। शायद लोड बढ़ चुका है आज की डेट में, फिर भी वेबसाइट उसी स्पीड पे खुल रही है। तो ऑब्वियसली जितनी तेज़ स्पीड होगी उतना ज़्यादा इंटरनेट कंजम्पशन भी होगा, और उतनी ही हैवी वेबसाइट्स भी बनाई जाएंगी। तो इट डजेंट रियली मैटर दैट मच, बट या इट डज़ मैटर, और डे टू डे लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, तो चीज़ें थोड़ी फास्टर होने लग जाएंगी, राइट। मटेरियल कंटेंट ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो मटेरियल कंटेंट कैसे ज़्यादा आएगा, मतलब अब आप ये देखिए, अब अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्री देखनी है, ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे हॉलोकास्ट के ऊपर, हॉलोकास्ट ऑफ द ज्यूज़, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्री देखनी है, वो 1.5-2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है। तो आप अभी जियो का कनेक्शन है आपके पास, वो आपका 15-20 मिनट में हो रही है डाउनलोड, या 30 मिनट में, या 1 घंटे में डाउनलोड हो रही है मूवी, डॉक्यूमेंट्री। बट अगर आप ऑब्वियसली आपके पास 5G कनेक्शन होगा तो मे बी वो 5-10 मिनट में हो, राइट। तो ये समझने वाली बात है, और अगर ऐसा होता है तो हमारी लाइफ्स ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, फास्टर हो जाएंगी, और फिर हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने पास समझ पाएंगे चीज़ों को, और बिना सोचे समझे नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे कल मेरी अपने एक दोस्त से बहस हो रही थी, एंड वो मेरे को कहता, भाई तू फैक्ट्स की बात नहीं कर रहा। तो मैंने बोला, मैंने बताया तो फैक्ट, सेंसस 2011 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसको यही नहीं पता था कि सेंसस 2011 है क्या चीज़, किस चिड़िया का नाम है। और फिर उसने मेरे को दोबारा बोला, भाई तो इसमें एज और आदमी की नेशनैलिटी और ये सब थोड़ी पूछते हैं। मैंने कहा तो भाई वही सब पूछते हैं सेंसस में। तो क्या बताऊँ, मतलब आज के डेट में ना लोग बिना सोचे समझे बहुत सारे जजमेंट्स लेने लग गए हैं, जज बनने लग गए हैं, डिसीजंस लेने लग गए हैं, कोई एनालिसिस नहीं रह गया, ठीक है। जिसको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता उसको फिर उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद कोई कमेंट करना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है यूजुअली, ठीक है। आजकल सिर्फ एनीवे छोड़ो। मैंने एक और वीडियो शेयर की थी कल परसों, तो वो एक्चुअली जिन्होंने डाली थी उन्होंने एडिट कर ली अपने यूट्यूब अकाउंट से, पर उन्होंने पहले कोरोना वायरस के बारे में काफ़ी कमेंट्स कर दिए थे और फिर ऑब्वियसली वो कमेंट्स उन पर भारी पड़ गए होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी का जो ट्रेंड दिख रहा है हम सबको, तो अब हमें पता है कि इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज़, अ डेंजरस पेंडेमिक, बिकॉज ये डेंजरस वैसे नहीं है। 2% या 3% या 4% जो है डेथ रेट है ना, जो मतलब हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं उससे भी, मतलब तो बच रहे हैं मोस्टली लोग ना, ऑब्वियसली, है ना। बट द थिंग इज, मतलब मर तो रही हैं, तो फिर ऑब्वियसली डेंजरस तो है ये, ठीक है, बचना तो ज़रूरी है। पर आप ये देखिए डेंजरस क्यों है, रीज़न बीइंग कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ये इसलिए डेंजरस है। और दूसरी बात, ये बहुत तेज़ी से कम्युनिकेबल डिजीज़ है, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, तो इस रीज़न से ये डेंजरस है, एंड अभी हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होगा, जो उन्होंने स्टार्टिंग में नहीं समझी थी बात। एनीवे, इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट, तो वो है फाइंग विलेज, इम्फॉल में, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, has become India's first carbon positive settlement. The village is giving carbon positive tags if its uh, sequesters more carbon than it emits, ठीक है, slowing accumulation of greenhouse gases and mitigating effects of climate change। तो आपको समझ आई बात। तो पहली भूटान है जो कंट्री है कार्बन पॉजिटिव कंट्री, भूटान है, और अब हमारे इंडिया में है फाइंग विलेज, इम्फॉल में। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, याद रखिएगा, फाइंग विलेज, ठीक है, इम्फॉल, कार्बन पॉजिटिव है, फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट इन इंडिया। तो फाइंग विलेज इम्फॉल याद रखना है, बार बार बोलिए फाइंग विलेज इम्फॉल, फाइंग विलेज इम्फॉल, तो शायद याद रह जाए ढंग से, ठीक है। अगला टॉपिक है कुंदन सहगल्स लाइफ एंड म्यूज़िक। तो म्यूजिशियन है कुंदन सहगल, ऑब्वियसली ये पता लग जाता है, और ये एक उनकी लाइफ के ऊपर बुक है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ऑब्वियसली कुंदन सिंह जी ने नहीं लिखी है, ऑथर है शरद दत्त, शरद दत्त ने लिखी है ये बुक, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, फॉर्मर DDG हैं दूरदर्शन के। सहगल वॉज अ इंडियन एक्टर एज वेल एज अ सिंगर, कुंदन सहगल जी, ठीक है, हु इज़ कंसिडर एज फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ द
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, कुंदन सहगल जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। World Bank Board of Executive Directors today conferred that announced the on January 10 पिछले साल the period of submitting nominations for the position of next president of World Bank, ठीक है, जो कि इस टाइम पे क्लोज हो जाएगा मार्च 14 को 9 AM पे, ठीक है। The board received the nominations and would like to announce the following individuals will be considered for the position. एक है डेविड माल्पस, एक है US नेशनल एंड अंडर सेक्रेटरी फॉर द इंटरनेशनल अफेयर्स US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, ठीक है। तो डेविड माल्पस को ये हैं कंसिडर करेंगे। आगे है डॉक्टर विहरी दास गोपाल दास, ठीक है। अभी तो आप ये याद रख लो, आगे चल के मैं इस न्यूज़ को आगे और बता दूंगा। एनीवे आगे चल के मतलब अगले किसी टॉपिक के टाइम पे, ताकि आपको ये तो याद रहे एटलीस्ट अभी, फिर बाद में अभी क्योंकि इसका ज़रूरत है, ठीक है। आप समझ सकते हो तो समझ लो, नहीं तो मुझे पता है मैं क्यों अभी वो करा रहा हूँ। डॉक्टर विहारी दास गोपाल दास, ठीक है। तो वीजी पटेल, डॉक्टर वीजी पटेल इज़ द फाउंडर ऑफ, विहारी दास गोपाल दास पटेल इज़ द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। Dr. V.G. Patel was an inspiration to many entrepreneurs in his lifetime. Dr. V.G. Patel died on 4th April 2019। तो ये इसी रीज़न से न्यूज़ में है। आगे चलते हैं, विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर हो गया है, किस में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। एज अ रिजल्ट branches of Vijaya and Dena Bank will be functional as Bank and Baroda outlets from Monday onwards. Customer including depositors of Vijaya and Dena Bank will be treated as customers of Bank of Baroda with effect from April 1, 2019. The Reserve Bank of India had said in the statement on Saturday. तो पिछले साल जो है अप्रैल 1, 2019 से जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स माने जाएंगे विजया बैंक और देना बैंक के, वो तो मर्जर हो गया इन दोनों बैंकों का, विजया बैंक और देना बैंक का। तो क्या बन गया वो, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए हैं दोनों बैंक्स, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा तो पहले भी था। तो यहाँ पे हमारा खत्म होते हैं टॉपिक्स। थैंक यू सो वेरी मच बने रहने के लिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।